Hello student, my name is Nisha Chaurasia. Today I am presenting introduction of class 7 Maths NCERT गणिता प्रकाश चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन मैं आपको आज समझाऊंगी। लार्ज नंबर अराउंड अस इस चैप्टर का नेम है। फर्स्ट टॉपिक है इसका लार्ज नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि लार्ज नंबर क्या होते हैं। द नंबर बियॉन्ड 1000 आर कॉल्ड लार्ज। जो नंबर 1000 से भी ऊपर पहुंच जाए उनको हम क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर। और वैसे काउंटिंग में हम 1 to 9 में 9 हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है 1 डिजिट का। 2 डिजिट का 99 होता है, जैसा कि हम बचपन से यही पढ़ते आए। इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो 1000 से ऊपर पहुंच जाते हैं नंबर वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं। दिस आर यूज्ड इन रियल लाइफ टू काउंट पॉपुलेशन, मनी, डिस्टेंस। और ये नंबर कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे पॉपुलेशन काउंट करनी है, मनी काउंट करनी है, डिस्टेंस काउंट करना है। अब सबसे पहले आता है 1000 से बड़ा क्या होता है, लेक। अ लेक इज अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज रिटर्न 1 लिख के हम 50 लगाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि 1 के आगे जितनी जीरो लगेगी वो सारे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं। पर कितने डिजिट का लेक, कितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का। करोड़, अ करोड़ नथिंग बट 100 लेक विच रिटर्न इज। करोड़ कुछ नहीं है पर 100 लेक के इक्वल है। अरब, अरब 100 करोड़ विच रिटर्न इज 100 करोड़। अब देखा आपने किस तरीके से लिखा है। बोलने को ये हो रहा है कि लार्ज नंबर है, पर कितने डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ये 3, 3, 6, 7 का है। ये देखो 3, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरब 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड डिजिट नंबर। अब फॉर्मेट कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला बताया गया है कि स्मॉलेस्ट डिजिट अगर हमको फाइंड करनी है, हमको नहीं आ रही। वैसे तो हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 9। पर अब एक फॉर्मूला बन के सामने आ रहा है। अगर स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर के लिए फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर इज इक्वल टू n-1 जीरोज। n-1 जीरोज ये दिखाई दे रहा है आपको, n-1 जीरोज। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर का। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। लेट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमको। क्या निकालना है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब वैल्यू रख दो इसमें n-1 में, n-1 जीरोज। तो 3 - 2 जीरोज, सॉरी 3 - 1, 3 - 1 में 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 जीरो। इट मीन्स 1 के आगे कितनी जीरो रखनी है हमको, 2। तो ये हो गया 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ अंडरस्टैंड। सेम हियर लार्जेस्ट नंबर के लिए फॉर्मूला है लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर, लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर के लिए है फॉर्मूला n9s, नाइन्स। ठीक है, लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर n9। n का मीन्स जितनी डिजिट आपको पूछी गई है, 4 पूछी है, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हमको क्या लिखना है, 9 को 4 टाइम लिखना है।
नाउ अंडरस्टैंड, ये तो हो गए हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लार्ज नंबरों को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, है ना। तो वी स्टडी रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर इन टू सिस्टम ऑफ नेमिंग न्यूमरल और प्लेसिंग कॉमास, एक इंडियन सिस्टम और एक अमेरिकन या इंटरनेशनल सिस्टम। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में हम बड़े नंबरों को पढ़ सकते हैं। इन इंडियन सिस्टम वी यूज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सो ऑन फॉर easy of writing and reading this large number we place comma। अब इन लार्ज नंबरों को पढ़ने के लिए ये तो हमको पता है कि 1 से 10 से 100 ये सारे हमारे किस में होते हैं, इंडियन सिस्टम में, पर इसमें हमको क्या लगाना पड़ता है, कॉमास लगाने पड़ते हैं। तो इन इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस टू ग्रुप द डिजिट इन 3 2 2 2 पैटर्न फॉर्म राइट टू लेफ्ट। कहाँ से चलते हैं अपन, राइट से। राइट में हम पहले 3 नंबर छोड़ते हैं, फिर 2, है ना, ऐसे 2 करके हम कॉमा लगाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल है, देखो, वी हैव लार्ज नंबर। अब हमने एक लार्ज नंबर लिया, क्या है, 5080159234। अब इसको हमको इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा क्या बताया था आपको, फर्स्ट 3 1 2 3, फिर 2, फिर 2, अगेन 2। अब पढ़ें कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, 10 लाख, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 अरब, 10 वाली 0 है तो हम 8 करोड़, 1,59,234। ये किस में लिखा हमने, इंडियन सिस्टम में। किस में लिखा हमने इसको, इंडियन सिस्टम। इसमें कॉमा कैसे लगा, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट पे लगता चला जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड इंडियन सिस्टम। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कैप्शन में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में वी यूज़ 1 10 100,000 10,000 और फिर 100,000। अब इंडियन सिस्टम में हम 10,000 और 10,000 लिखते थे, पर अमेरिकन में क्या लिखेंगे हम, 1000, 10,000 और 100,000। अब इसमें 1000 के बाद हमारे पास इंडियन सिस्टम में लाख होता है, पर इसमें क्या होगा, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन भी आएगा इसमें, ठीक है। इसमें करोड़, लाख नहीं चलते, सिर्फ 1000 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, मिलियन। और अब इसमें कॉमा कैसे प्लेस होगा, 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, कॉमा आपका लग जाएगा। अब देखिए, अब अगेन हम उसी नंबर को जिसमें हमने अभी हाल इंडियन सिस्टम में लिखा था, अब उसी को ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। देखिए, इसी डिजिट को मैं दोबारा लिखती हूँ, 5080159234, ठीक है। यही डिजिट लिखिए। अब हमने कॉमा लगाया, ये 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। अब हम इसकी प्लेसिंग कर देते हैं, 1s, 10s, 100। अब 100 के बाद
1000, 10,000, फिर 100,000, फिर ये हो गया हमारा 100,000 तक। 100,000 के बाद क्या जाएगा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद शुरू हो जाएगा बिलियन। अब हमारा बिलियन पे ख़त्म हो रहा है, तो हम अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 बिलियन, 100 क्या है? मिलियन, सॉरी 800 मिलियन, 5 बिलियन, 800 मिलियन, 159,234। कैसे पढ़ेंगे इसको? 5 बिलियन, 8 मिलियन, 80 मिलियन, क्योंकि 8 हमारा 10 प्लेस पे है तो 8 नहीं पढ़ेंगे हम इसको, 80 मिलियन। अगर यहाँ पे 1 होता, इफ़ एनी केस 0 को छोड़ के अगर हम 1 कर देते तो हम इसको ऐसा पढ़ते 100 मिलियन, 80 मिलियन। ठीक है, इसमें 100 लगेगा हर बार। अब जैसे 80 मिलियन हो गया, अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? ये 100 पे है तो 159,234। ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, अभी हमने लार्ज नंबर पढ़े थे, इंडियन और अमेरिकन। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैंड ऑफ टेंस। लैंड ऑफ टेंस, देखिए चीज़ें वही हैं जो हमने बचपन से पढ़े आ रहे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब इसका तरीका थोड़ा उन्होंने नया कर दिया। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विथ ओनली one type of button, each adding specific value like +10, +100, +1000. This concept helps students understand how large number can be formed repeated addition. ये कॉन्सेप्ट किस पे लिया गया है कि कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम बच्चे बना सकें। टाइप ऑफ कैलकुलेशन, अब इसमें 4 टाइप दे दिए। पहला टेडियस टेंस। Tedious tense means it has only a +10 button which add 10 by passing it once. इसका मतलब हो गया tedious tense का मतलब उसमें एक ही बटन होगा, है ना, जो कि क्या होगा? +10 होगा, और जो ऐड होगा by 10, यानी कि 10 by pressing 1। एक बार 10 बटन दबाने से कितना प्लस होगा? उसमें डायरेक्ट 10 प्लस हो जाएगा। जैसे 4 3000 है, द 10 बटन। अब 10 बटन को कितनी बार दबाएंगे हम कि 3000 आए, है ना? प्रेस करेंगे, मतलब दबाने का मतलब प्रेस करना। 3000, द +10 बटन इज प्रेस्ड। कितने टाइम करेंगे? 300 टाइम हम +10 बटन को प्रेस करेंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हैंडी 100। क्या है? हैंडी 100। इट हैज़ ओनली +100 बटन। इसको क्या किस पहचानेंगे कैसे? +100 से। विच एड्स 100 बाय प्रेसिंग इट वंस। मतलब एक बार प्रेस करने से 100 काउंट होगा। अब देखिए 3000 में +100 बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 30 टाइम। कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा हमको? 30 टाइम। 30 टाइम 100 बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3000। ऐसे ही थर्ड है थॉटफुल 1000। क्या नाम दिया इसको? थॉटफुल 1000। इट हैज़ ओनली अ +1000 बटन विच एड्स 1000 बाय प्रेसिंग इट वंस। मतलब एक बार प्रेस करने पे 1000 काउंट होंगे। 3000 के लिए +1000 बटन को कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा? 3 टाइम। 3 टाइम प्रेस करा तो 1000 हो गया। ये तो हो गया हमारा +10, +100 और +1000। अब नेक्स्ट है क्रिएटिव चिट्ठी। इसी पे पूरा बेस्ड है आपका
ये चैप्टर। क्रिएटिव चिट्ठी +1 है ना, फिर +10 +100 और +1000, आगे 10,000, लेख, 10 क्या करोड़, ये सारे बटन्स हैं। विच कैन क्रिएट सेम नंबर्स यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये बटन का यूज होगा सबका, है ना, पर कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से बनेगी। जैसे कि 321, अब 321 को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। 32 मल्टीप्लाई +10 +1 +1, है ना। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, 320 में 1 प्लस करेंगे तो 321। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने 200 को 2 टाइम प्रेस करा तो 200 हो गया, 12 को 10 टाइम प्लस करा तो 120 हो गया, 1 को 1 टाइम। अब इन सबको जब हम काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 320। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी सॉल्व होंगे। जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो और अच्छे से आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोक्सीमेशन एंड पैटर्न इन प्रोडक्ट्स। अप्रोक्सीमेशन एंड पैटर्न, या अप्रोक्सीमेशन आप सभी समझते हैं। अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग, अपन जैसे बोलते हैं ना कि 99 है, तो अपन 99 को क्या बोलते हैं, 100 के लगभग है ना। आजकल अपन मार्केट जाते हैं तो आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा, कोई भी प्राइस होता है तो 199, 299, हम पे 199 करते हैं, पर जब घर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार 200 की है ना। तो इस तरीके से ये दो वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू और एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू द ट्रू और एक्यूरेट वैल्यू। मैथमेटिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एग्जैक्ट, मतलब ट्रू और 100% एक्यूरेट, उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे √25 को हम रूट करेंगे, रूट कैसे करते हैं हम, फैक्टराइजेशन से। तो 5 × 5 25, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच इज क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मतलब जो वैल्यू हमको दी है मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट वैल्यू, पर वो एग्जैक्ट नहीं होके उसके आसपास होगी, उसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जाम्पल, √2 की वैल्यू हमने निकाली 1.414। अब ये अंतर है, यहाँ पे तो हमारा 2 दिख रहा है, पर यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1.414। तो ये क्या होगी, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अब राउंडिंग अप एंड डाउन। राउंडिंग अप और डाउन का मतलब, सम टाइम एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर रिक्वायर्ड नहीं होते, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हमारे अप्रोक्सीमेशन नंबर से ही काम चल जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अ नंबर टू एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड एज राउंडिंग। राउंडिंग अप और राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग अप का मतलब है वैल्यू को इंक्रीज करना। दो वैल्यू होगी, वी डू राउंडिंग 2 वे, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन। राउंडिंग अप अ नंबर मीन्स इंक्रीज द नंबर टू क्लोजेस्ट डिजायर प्लेस वैल्यू। मतलब राउंडिंग अप यानी ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगी वैल्यू, क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर 99 है या 95 है तो हम 90 में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, हम 100 में जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो 100 के बहुत पास में है। पर यही वैल्यू 50 से नीचे होगी तो हम किस में चले जाएंगे, 10 में। ठीक है, ऐसी राउंडिंग डाउन नंबर मीन्स डिक्रीज द नंबर टू क्लोजर डिजायर प्लेस वैल्यू। राउंडिंग डाउन का मतलब उसके आसपास, नीचे वाली वैल्यू के आसपास उसको लेना है। अब हमने ये पढ़ लिया है राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चैप्टर में आएंगे। अब एक और चीज़ है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर यानी कि नियरेस्ट नेबर ऑफ नंबर आर द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़ टू
दैट नंबर, उस नंबर के अंदर जैसे दिया नियरेस्ट नेबर ऑफ नंबर 5, 27 ये दिया है, तो 58 का नेबर 27 और ये, तो 58 कौन सी प्लेस है, 1000 प्लेस है, 27 लेक प्लेस है और 5 करोड़ प्लेस है। अब ये देखिए नियरेस्ट 1000, अब नियरेस्ट 1000 में क्या किया उन्होंने, 5 करोड़ 27 लेक 58 इन तीनों को ज़ीरो कर दिया, 1s 10s 100 को, ठीक है। फिर 10,000, अब 10,000 वाली प्लेस कौन सी, 58, अब किस में जा रही है 58 हमारी 60 के पास जा रही है ना, 50 और 60 के बीच में देखेंगे हम, तो 5 से ऊपर वाली डिजिट हमेशा ऊपर वाले में जाएगी, जैसे 58 किस में जाएगा 60 में, तो ये नियरेस्ट 10,000 60 में चला गया। फिर लेक पे जाएंगे, 27 है तो 27 किस में चला जाएगा 28 में। लेक पे देखेंगे टोटल, मतलब अभी हम सिर्फ 1000 वाली 7 को 8 में चेंज करा, अब 28 दोनों को देखेंगे तो 28 किस में चला गया 30 में, क्यों, क्योंकि 30 के नियरेस्ट है 28। आया समझ में। फिर 10 लाख हो गया, अब करोड़, करोड़ पे क्या होगा कि सारी जीरो हो जाएंगी, कोई भी डिजिट आगे नहीं जंप करेगी, क्यों, क्योंकि ये नंबर 5 है, अगर 6, 7, 8 होता तो हम एक नंबर जंप कर लेते। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको एज पॉसिबल एज इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन समझा दिया है, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।